Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. Today we will continue chapter number 7, control and coordination. Students, in previous video we had completed the topic control and coordination in animals and human being. And today we will start control and coordination in plants. So students, क्या plants में भी animals की तरह ही ह्यूमन बीइंग की तरह ही कुछ कोऑर्डिनेशन कंट्रोल सिस्टम प्रेजेंट होता है या नहीं होता? सो स्टूडेंट्स, प्लांट्स भी जो स्टिमुलस होते हैं उनके टुवर्ड्स अपना रेस्पॉन्स शो करते हैं, लाइक लाइट, ग्रेविटी, वाटर एक्सेट्रा. तो प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं इन स्टिमुलस के टुवर्ड्स अपनी ग्रोथ के फॉर्म में मूवमेंट शो करते हैं. इट मीन्स प्लांट्स हैव सम कोऑर्डिनेशन सिस्टम, मीन्स प्लांट के अंदर भी कोऑर्डिनेशन का सिस्टम प्रेजेंट है. बट प्लांट के अंदर ह्यूमन बीइंग की तरह नर्वस सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता है. तो यहाँ पे कौन सा सिस्टम प्रेजेंट होता है? केमिकल कोऑर्डिनेशन, एंड इट इज़ रेगुलेटेड बाय प्लांट हार्मोन, एंड प्लांट शो इट्स रेस्पॉन्स थ्रू सम मूवमेंट. तो प्लांट अपना जो स्टिमुलस के टुवर्ड्स जो रेस्पॉन्स है उसे कुछ मूवमेंट की फॉर्म में शो करते हैं. दैट इज़ कॉल्ड प्लांट मूवमेंट. तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्लांट मूवमेंट. सो लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 7, प्लांट मूवमेंट. ओके स्टूडेंट, अब जो प्लांट मूवमेंट शो करते हैं, प्लांट हमारी तरह या और एनिमल्स की तरह एक जगह से दूसरी जगह चलकर नहीं जाते हैं, फिर भी प्लांट में कुछ मूवमेंट शो होता है. होता क्या है? प्लांट किसी स्टिमुलस के टुवर्ड्स अपना रेस्पॉन्स शो करते हैं और प्लांट का वो पार्ट उस डायरेक्शन में ग्रो होने लगता है, और ग्रो होने के कारण हमें प्लांट में क्या शो होता है? कुछ मूवमेंट. जैसे कि आप देखिए कि प्लांट में किसी तरफ से बहुत ज़्यादा देर तक सनलाइट आ रही है, एक ही तरफ से बहुत दिनों तक, तो आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि प्लांट उस लाइट के टुवर्ड्स डायरेक्शन में बेंट हो गया, यानी उस पार्ट में क्या हुई? ग्रोथ हुई, इसके कारण वो थोड़ा सा बेंट हो गया. ठीक है, तो ये क्या शो की? प्लांट ने मूवमेंट. ठीक है, तो इसी तरह प्लांट अलग अलग स्टिमुलस के टुवर्ड्स मूवमेंट शो करता है. दैट्स वाई वी कैन से प्लांट हैव सम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट प्लांट मूवमेंट. सो स्टूडेंट, प्लांट में 2 टाइप्स की मूवमेंट पाई जाती हैं. वन इज ट्रॉपिक मूवमेंट एंड सेकेंड इज नेस्टिक movement. So there are 2 type of movement. One is tropic movement and second is nastic movement. क्या डिफरेंस है इसमें? ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल होती है, मीन्स स्टिमुलस किस डायरेक्शन से आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही प्लांट का मूवमेंट होगा. तो कैसी मूवमेंट है ये? डायरेक्शनल. ठीक है, तो ट्रॉपिक मूवमेंट होती है डायरेक्शनल, वाइल नेस्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल होती है. मीन्स स्टिमुलस किसी भी डायरेक्शन से आ रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसके टुवर्ड्स प्लांट अपना रेस्पॉन्स वैसा ही शो करेगा. सो दीज आर नेस्टिक मूवमेंट. कैसी होती है? नॉन डायरेक्शनल, मीन्स स्टिमुलस की डायरेक्शन से ग्रोथ पे, मूवमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ट्रॉपिक मूवमेंट. ट्रॉपिक मूवमेंट को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्टिमुलस. सो फर्स्ट इज फोटोट्रॉपिज्म. फोटोट्रॉपिज्म, फोटो मीन्स लाइट, यानी कि फोटोट्रॉपिज्म ऐसा मूवमेंट होगा जिसमें प्लांट का मूवमेंट लाइट स्टिमुलस के टुवर्ड्स हो रहा है, यानी जहाँ स्टिमुलस कौन है? लाइट. ठीक है, तो जो प्लांट की जो मूवमेंट होगी वो किससे रिलेटेड होगी? लाइट से. ठीक है, या तो प्लांट लाइट के टुवर्ड्स ग्रो करेगा या उससे अपोजिट डायरेक्शन में. सेकेंड इज जियोट्रॉपिज्म. जियो मीन्स ग्रेविटी, तो यहाँ पे स्टिमुलस कौन हुआ? ग्रेविटी. थर्ड इज कीमोट्रॉपिज्म. कीमो मीन्स केमिकल, मीन्स किसी केमिकल के टुवर्ड्स प्लांट अपनी ग्रोथ शो करेगा, अपना मूवमेंट शो करेगा कि किसी केमिकल के रिलेशन में. दैट इज कॉल्ड कीमोट्रॉपिज्म. एंड नेक्स्ट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म. हाइड्रो मीन्स वाटर, तो यहाँ पे स्टिमुलस कौन होगा? वाटर. तो प्लांट का कोई पार्ट उस वाटर स्टिमुलस के टुवर्ड्स या उसके रिलेशन में अपनी ग्रोथ, अपने मूवमेंट को शो करेगा. देन इट इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म. एंड लास्ट वन इज थिग्मोट्रॉपिज्म. थिग्मो मीन्स टच, यानी किसी सपोर्ट, किसी टच से रिलेशन में अगर प्लांट का कोई पार्ट मूवमेंट करता है, जैसे कि पी प्लांट के टेंड्रिल, जब उस टेंड्रिल को कोई भी सपोर्ट, कोई पिलर है या कोई बड़ा बिग प्लांट है वो मिलता है, तो टेंड्रिल उस सपोर्ट के आसपास ग्रो करने लगता है और उस पर रैप हो जाता है, और उसके थ्रू प्लांट भी क्या करता है? अपनी ग्रोथ करके सीधे उसके ऊपर रैप होके बढ़ता जाता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड थिग्मोट्रॉपिज्म. ओके स्टूडेंट, सो दीज आर द ट्रॉपिक मूवमेंट. सेकेंड इज
नास्टिक मूवमेंट, ये 2 टाइप्स की होती है। सिज्मोनास्टी, ये होगी टच से रिलेशन में, ठीक है। अब आप कहेंगे थिग्मोट्रोपिज्म में भी तो टच ही था, बट सिज्मोनास्टी में टच स्टिमुलस है, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट कैसा होगा, नॉन डायरेक्शनल, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रोथ होगी, जो मूवमेंट होगी, वो टच के डायरेक्शन में होगी, लेकिन सिज्मोनास्टी में टच के डायरेक्शन में ही मूवमेंट नहीं होगी, बल्कि पूरे ही पार्ट में मूवमेंट होगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज निक्टिनास्टी। निक्टिनास्टी मीन्स मूवमेंट अकॉर्डिंग टू लाइट ड्यूरेशन, और वी कैन से स्लीप पैटर्न, मतलब प्लांट के फ्लावर पे, लीव्स पे या कुछ पार्ट्स पे लाइट और डार्कनेस का जो इफेक्ट हो रहा है, उसके कारण जो मूवमेंट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड निक्टिनास्टी, ठीक है। तो ये सभी मूवमेंट हमें आज इस पार्ट में डिस्कस करने हैं। फर्स्ट वी विल स्टार्ट अबाउट ट्रॉपिक movement. So what is tropic movement? These are directional movement, or we can say these are directional movement or orientation of specific parts of plant in response to external stimuli. यानी कि जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है उसके रेस्पॉन्स में प्लांट की किसी स्पेसिफिक पार्ट का रेस्पॉन्स शो करना ही क्या है, ट्रॉपिक मूवमेंट। और ये स्टिमुलस कौन होंगे, लाइट, ग्रेविटी, वाटर, केमिकल एक्सेट्रा, ठीक है। तो सच एज लाइट, ग्रेविटी, केमिकल, वाटर इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट। तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट, ओके स्टूडेंट। एंड दीज आर वेरी स्लो मूवमेंट। कैसे है ये, दे आर वेरी स्लो, यानी कि आपको एकदम से नहीं दिखाई देगा कि प्लांट लाइट की डायरेक्शन में बेंड हो गया। बहुत दिन तक जब उस प्लांट को उसी पार्ट से लाइट मिल रही है, तो आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि प्लांट धीरे धीरे उस डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है, ठीक है। तो ये चेंजेस कैसे होते हैं, थोड़े स्लो होते हैं, ओके स्टूडेंट। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है ये भी 2 टाइप का होगा। अगर प्लांट का पार्ट स्टिमुलस के डायरेक्शन में ही ग्रो कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, ठीक है। इट कैन बी टुवर्ड्स द स्टिमुलस, देन इट इज कॉल्ड पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। अगर स्टिमुलस की तरफ ही ग्रो हो रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। और अगर स्टिमुलस से अवे, अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव ट्रॉपिज्म, ठीक है। और अवे फ्रॉम स्टिमुलस इट इज कॉल्ड नेगेटिव ट्रॉपिज्म, ओके स्टूडेंट्स। तो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म भी होता है प्लांट्स में और नेगेटिव ट्रॉपिज्म भी होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट, दैट इज फोटोट्रॉपिज्म। फोटो मीन्स लाइट, और यहाँ हम बात करेंगे सनलाइट के बारे में मेनली, ठीक है। तो यानी कि फोटोट्रॉपिज्म क्या है, प्लांट का मूवमेंट रिलेटेड टू लाइट, ठीक है। सो मूवमेंट इन रिलेशन टू लाइट, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देनी है, प्लांट का जो स्टेम होता है वो हमेशा लाइट की डायरेक्शन में बेंड होता है, यानी उसी की तरफ ग्रो करता है। इट मीन्स स्टेम क्या करेगा, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करेगा, वाइल रूट विल शो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। सो स्टेम जो है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करेगा, और जो रूट है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करेगी, ओके स्टूडेंट। अब ये कैसे होता है, इसको हमें एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे। सो स्टूडेंट, एक्टिविटी, फिल अ कॉनिकल फ्लास्क विद वाटर। हमने कॉनिकल फ्लास्क लिया, आप कोई भी वेसल ले सकते हैं जिसमें थोड़ा ट्रांसपेरेंट आपको दिखे, ताकि आप रूट की ग्रो भी देख सकें, रूट की ग्रोथ भी आप देख सकें। कवर द नेक ऑफ द फ्लास्क विद ए वायर मैश, और हमने उसको एक वायर मैश से उसकी नेक को कवर कर दिया है। कीप 2 or 3 फ्रेशली जर्मिनेटेड बीन सीड ऑन द वायर मैश, और उसमें हमने क्या कर दिया, कुछ बीन सीड्स हमने उस वायर मैश पे डाल दिए, ठीक है। टेक अ कार्डबोर्ड बॉक्स विच इज़ ओपन फ्रॉम वन साइड, और हमने एक कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया है जो उस प्लांट को कवर करेगा, लेकिन वो एक तरफ से ओपन होगा। तो उस ओपन तरफ से क्या मिलेगी, प्लांट को लाइट मिलेगी, ठीक है स्टूडेंट। नाउ कीप द फ्लास्क इन द बॉक्स in such a manner that the open side of the box faces light coming from a window. अब हम उस फ्लास्क को उस बॉक्स में रख के इस तरह से रखेंगे कि जो बॉक्स का जो ओपन साइड है वहाँ से उसको लाइट मिल रही हो, यानी विंडो के आगे से रख देंगे, ठीक है। और थोड़े दिन उसको वहीं हमें रखे रहने। थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, आप देखेंगे थोड़े दिन बाद कि प्लांट का जो स्टेम है जहाँ से लाइट आ रही है वहाँ की तरफ बेंड हो गया है, ठीक है। सो ऑब्जर्वेशन विल, आफ्टर 2 or 3 days the shoots bend towards light and roots away from light. तो क्या दिखाई देगा हमें कुछ दिन बाद कि जो शूट है
यानी स्टेम है वो लाइट के टुवर्ड्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है, वहाँ बेंट हो गया है, और जो रूट है वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रही है। ओके स्टूडेंट, तो देखेंगे इस तरह का डायग्राम। ये हमने कार्डबोर्ड का बॉक्स लिया है, इसमें हमने कुछ बीन्स डाले थे स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमने धीरे धीरे इस प्लांट को ग्रो होने दिया। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ से लाइट आ रही है इसको। अब ये क्या हो रहा है, शूट किसकी तरफ मूव हो रहा है, किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, लाइट के टूवर्ड्स। और रूट कहाँ जा रही है, देखेंगे इस डायरेक्शन में, यानी रूट्स कहाँ जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। इट मीन्स स्टेम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है और रूट नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती है। अब ऐसा होता क्यों है स्टूडेंट? एक्चुअली जब प्लांट को लाइट मिलती है तो प्लांट में हार्मोन सिंथेसाइज होना स्टार्ट होता है। हम नेक्स्ट पार्ट में प्लांट हार्मोन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ एक हार्मोन सिंथेसाइज होगा, दैट इज ऑक्सीन हार्मोन। तो जैसे ही प्लांट को लाइट मिलती है वहाँ क्या बनता है, ऑक्सीन। ऑक्सीन क्या करता है, प्लांट में ग्रोथ करता है। लेकिन इसमें एक स्पेशलिटी है कि जैसे प्लांट का ये स्टेम है, यहाँ पे इसको लाइट मिली और इसमें ऑक्सीन सिंथेसाइज होने लगा। ठीक है, अब ये ऑक्सीन जो है, आप देख रहे हैं कि प्लांट के इस वाले पार्ट में लाइट नहीं आ रही है। ठीक है, वो कैसा पार्ट है, शेडी पार्ट। तो जो ऑक्सीन है वो बनता तो लाइट के कारण है, लेकिन वो स्टोर होता है हमेशा शेडी पार्ट में जहाँ पे लाइट नहीं मिल रही। तो ऑक्सीन क्या होगा, इधर वाले पार्ट में स्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सारा ऑक्सीजन सिंथेसाइज होके शेडी पार्ट में स्टोर होगा, और शेडी पार्ट में स्टोर होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, सेल डिवीज़न ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, ग्रोथ करता है, यानी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो ये वाला पार्ट ज़्यादा ग्रो कर रहा है और ये वाला पार्ट थोड़ा कम ग्रो कर रहा है। तो स्टूडेंट होगा क्या, जब ये ज़्यादा ग्रो कर रहा है तो प्लांट अल्टीमेटली ऐसे बेंट हो जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई प्लांट स्टेम शो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो देखेंगे स्टूडेंट कंक्लूजन क्या निकला, द सेल्स ऑन द प्लांट दैट आर फारदेस्ट फ्रॉम द लाइट, हमने देखा था कुछ सेल्स लाइट से फार थी यानी शेडी पार्ट में थी, कंटेन अ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सीन, उनमें क्या है, हार्मोन है जो किससे सिंथेसाइज हुआ, लाइट के कारण ही सिंथेसाइज हुआ। लाइट यहाँ स्टिमुलाई है जिसके कारण वो हार्मोन सिंथेसाइज हुआ, लेकिन वो स्टोर कहाँ हुआ, शेडी पार्ट में, या हम कह सकते हैं जो लाइट से फारदेस्ट पार्ट है। दैट रिएक्ट व्हेन फोटोट्रॉपिज्म अकर्स, अब क्या होगा, फोटोट्रॉपिज्म के टाइम सारा रोल इस हार्मोन का ही है। ठीक है, तो जैसे ही ऑक्सीजन सिंथेसाइज हुआ और शेडी पार्ट में स्टोर हो गया तो वो क्या करेगा, उस शेडी पार्ट में ज़्यादा सेल डिवीजन करेगा और ज़्यादा ग्रोथ करेगा। ठीक है, दिस कॉजेज द प्लांट टू हैव इलोंगेटेड सेल ऑन द फारदेस्ट साइड फ्रॉम द लाइट, उसके कारण जो शेडी पार्ट है, जो लाइट से फारदेस्ट पार्ट है, वहाँ पे ज़्यादा सेल ग्रोथ हुआ, ज़्यादा सेल इलोंगेशन हुआ, और वहाँ पे स्टेम क्या हो गया, थोड़ा बड़ा, और दूसरे पार्ट में जो लाइट की तरफ है वो कैसा रहा, छोटा। तो प्लांट अल्टीमेटली यूँ झुक जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा, इसमें किसका रोल है, ऑक्सीन हार्मोन का। नेक्स्ट पार्ट इज जियोट्रॉपिज्म। जियो मीन्स ग्रेविटी, यानी यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ होगी ग्रेविटी के रिलेशन में। सो इन रिलेशन टू ग्रेविटी, मूवमेंट किसके रिलेशन में होगी, ग्रेविटी के रिलेशन में होगी। ग्रेविटी कौन लगाएगा, अर्थ लगाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है, आपने देखा है जब प्लांट हम देखते हैं तो प्लांट का शूट कहाँ ग्रो करता है, ऊपर, ग्रेविटी कहाँ कर रही है, एक्ट नीचे, डाउनवर्ड्स। ठीक है, और प्लांट का शूट कहाँ जा रहा है, ऊपर, यानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। इट मीन्स स्टेम क्या शो कर रहा है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। और रूट कहाँ जाती है, रूट हमेशा गहराई में, डीप में जाएगी धरती के अंदर, है ना, अर्थ के अंदर। तो इट मीन्स वो क्या शो कर रही है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। सो वी कैन से स्टेम शोज नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, क्योंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, और रूट्स कैसे जा रही है, नीचे, अर्थ के अंदर, यानी कि वो क्या शो कर रही है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। सो रूट विल शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। ओके स्टूडेंट, तो इस मूवमेंट को जो ग्रेविटी के रिलेशन में होता है उसे हम क्या कहते हैं, जियोट्रॉपिज्म। ठीक है, तो इस डायग्राम से आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट टाइप इज कीमोट्रॉपिज्म, किसी केमिकल के टुवर्ड्स प्लांट के किसी पार्ट का ग्रो होना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट चैप्टर में जब हम रिप्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे प्लांट में, तब आप ये डायग्राम देखेंगे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये क्या चीज़ है इसको आपको अभी समझना है। तो स्टूडेंट्स,
जब मैं बात करूँगी फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन, तो फ्लावरिंग प्लांट्स में जो फ्लावर होते हैं वो उसके क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और फ्लावर के अंदर एक रोल होता है दैट इज कॉल्ड स्टैमन, जो कि उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो स्टैमन के अंदर क्या बनते हैं, स्टैमन के अंदर भी एंथर होता है, ठीक है, इस तरह से स्टैमन होता है स्टूडेंट्स, ये फिलामेंट है उसका, और उसके ऊपर इस तरह से एंथर होता है, ठीक है। इस एंथर के अंदर बनते हैं मेल जर्म सेल और वे कैसे मेल गैमेट, ठीक है, और उसको हम जनरली कहते हैं पॉलन ग्रेन्स। तो यहाँ क्या बनता है स्टूडेंट, पॉलन ग्रेन्स। अब ये पॉलन ग्रेन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि पिस्टल पे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इन पॉलन ग्रेन को कहाँ पहुँचना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे पहुँचना है, ताकि जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है उसका फ्यूजन हो, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है। आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा भी है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन, ठीक है। तो पॉलिनेशन कैसे होगा, विंड के थ्रू होगा, वाटर के थ्रू होगा, इंसेक्ट के थ्रू होगा, वो सब हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन में। हमें यहाँ देखना है कि यहाँ मूवमेंट क्या हो रहा है। तो पॉलिनेशन हो गया, और जो पॉलन ग्रेन है वो कहाँ आ गए स्टूडेंट, हमारा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है पिस्टिल, उसके जो ऊपर वाला जो ये फनल शेप पार्ट है दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा, यहाँ पर पॉलन ग्रेन आ जाते हैं, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन में क्या है, मेल जर्म सेल है, उस मेल जर्म सेल को किससे फ्यूज होना है, फीमेल जर्म सेल में, और फीमेल जर्म सेल कहाँ प्रेजेंट है, ओवरी में प्रेजेंट है। यानी कि यहाँ से पॉलन ग्रेन को इस स्टाइल से होते हुए कहाँ पहुँचना है, ओवरी के अंदर ओव्यूल में प्रेजेंट है फीमेल जर्म सेल वहाँ पे, ठीक है। और जैसे ही पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा पे आते हैं, यहाँ पे पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, वो जर्मिनेट होती है और वो ग्रो करती है सीधी स्टाइल से होती है ओवरी की तरफ, टुवर्ड्स द ओवरी। इट मीन्स कोई ना कोई यहाँ पे ऐसा स्टिमुलस उसे मिला है जिसके कारण वो ओवरी की तरफ ही ग्रो कर रही है, ताकि मेल जर्म सेल पहुँच पाए ओवरी तक, ठीक है। तो यहाँ पे कौन है वो स्टिमुलस, दैट इज केमिकल सिक्रेटेड बाय ओवरी। उस केमिकल के कारण ही पॉलन ट्यूब ग्रो करती हुई सीधे कहाँ पहुँचेगी, ओवरी में, और उस पॉलन ट्यूब के थ्रू जो मेल जर्म सेल है वो कहाँ पहुँच जाएंगे, ओवरी में, देन ओव्यूल में, और वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये जो मूवमेंट हुआ ये किसके कारण हुआ, केमिकल के कारण। सो इट इज कॉल्ड कीमोट्रॉपिज्म, ठीक है। डेफिनेट डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिलेशन टू केमिकल। क्या होता है कीमोट्रॉपिज्म, किसी केमिकल के मूवमेंट में डेफिनेट डायरेक्शनल मूवमेंट। फॉर एग्जांपल मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओवरी। तो पॉलन ट्यूब का ओवरी के टुवर्ड्स जो मूवमेंट है दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कीमोट्रॉपिज्म। इसके अलावा जो फंगल होते हैं, फंगल हाइफा होते हैं, ठीक है, जो फंगस हो जाती है, ब्रेड पे फंगस लग जाती है किसी भी लेफ्ट ओवर फूड पे, तो उनमें क्या होता है, फंगस के अंदर कुछ हाइफा होते हैं। तो जैसे उस केमिकल सब्सटेंस को देखते हैं, जो भी जो डेड और डिकेइंग मैटर है वो उनके लिए क्या है, केमिकल सब्सटेंस, तो उसकी डायरेक्शन में फंगस के जो हाइफा होते हैं वो ग्रो करने लगते हैं, ठीक है। तो वो भी एक कीमोट्रॉपिज्म का ही एग्जाम्पल है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो मीन्स वाटर के रिलेशन में। तो यहाँ क्या होता है, वाटर के रिलेशन में प्लांट का पार्ट ग्रो करता है, मूवमेंट शो करता है, और यहाँ पर भी जो रूट्स होती हैं, आपको पता है रूट्स का काम क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो वो क्या करेंगी, वाटर को सर्च करेंगी सॉइल में से, यानी रूट्स हमेशा कहाँ ग्रो करेंगी, टुवर्ड्स द वाटर, मीन्स दे विल शो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। और शूट कहाँ ग्रो करता है, शूट ऊपर की तरफ बढ़ता है, यानी वाटर से अवे, it means it will show negative trophism. So movement in relation to water is called hydrotrophism. Roots of seedling, जो छोटा प्लांट होता है जो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, ठीक है, that is called seedling, उसकी जो रूट्स होती है वो क्या शो करेंगी, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म, क्योंकि उन्हें पानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेंगी और जल्दी जल्दी प्लांट को ग्रो करेंगी, ठीक है। एंड स्टेम विल शो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारी जो फोर्थ टाइप का मूवमेंट है हाइड्रोट्रॉपिज्म, ये किसके रिलेशन में होता है, वाटर स्टिमुलस के रिलेशन में। नेक्स्ट इज थिग्मोट्रॉपिज्म, और ये होगा हमेशा किसी टच या सपोर्ट के रिलेशन में। सो मूवमेंट इन रिलेशन टू कॉन्टैक्ट
और सपोर्ट, कोई भी टच, कोई भी कांटेक्ट मिल गया, और ये जनरली होता है उन प्लांट्स में जो कोई सपोर्ट के थ्रू ग्रो करते हैं, ठीक है, जिनका जो स्टेम होता है बहुत वीक होता है, वो सीधे अपने आप से खड़े नहीं रह सकते हैं, तो क्या करते हैं किसी सपोर्ट पे रैप होकर के धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं, जैसे बेल वगैरह होती है ना, उस तरह से, ठीक है। तो पी प्लांट में भी इसी तरह से होता है, उसका जो टेंड्रिल होता है वो किसी सपोर्ट की मिलते ही उसी डायरेक्शन में ग्रो करता है। सो पी प्लांट डेवलप्स टेंड्रिल which help it to climb up on some support, और उसके कारण क्या होता है, प्लांट उस पर क्लाइंब होता हुआ ऊपर चढ़ता है। और इसी तरह का दूसरा एग्जाम्पल है कस्क्यूटा, जो कि एक पैरासिटिक प्लांट है, पैरासाइट है। इसको क्या करना है, किसी हेल्दी प्लांट पे रैप होकर के उससे न्यूट्रिशन सक करना है। तो इसके जो हॉस्टोरिया होते हैं वो क्या करते हैं, उस हेल्दी प्लांट के मिलते ही उसी की डायरेक्शन में ग्रो करने लगते हैं और प्लांट उस पर धीरे धीरे रैप होता है, ठीक है। और हॉस्टोरिया के थ्रू उस होस्ट से ये सारा जो न्यूट्रिशन है वो सक कर लेते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थिग्मोट्रॉफिज्म। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट। हमने क्या देखा, इसमें स्टिमुलस की डायरेक्शन से फर्क पड़ रहा है कि प्लांट स्टिमुलस के टुवर्ड्स जा रहा है या उससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब डायरेक्शन का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। बट नेस्टिक मूवमेंट में क्या होगा, डायरेक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो देखेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप ऑफ मूवमेंट इज नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट जो कि नॉन डायरेक्शनल होते हैं, यानी कि स्टिमुलस किस डायरेक्शन से मिल रहा है इसका कोई इफेक्ट इस पर नहीं पड़ता। सो फर्स्ट पार्ट इज सिस्मोनेस्टी। इसका जो फर्स्ट जो टाइप है वो क्या है, सिस्मोनेस्टी। सिस्मोनेस्टी मीन्स टच करने पर प्लांट के अंदर कुछ चेंज होना, ठीक है। और इसका बहुत फाइन एग्जांपल आप सभी ने देखा है, छुई मुई प्लांट, टच मी नॉट, और वी कैन से लाजवंती, ठीक है। सो मूवमेंट अकर इन रेस्पॉन्स टू टच और शॉक, ठीक है। एंड दीज मूवमेंट्स आर वेरी क्विक। कैसे होता है ये मूवमेंट, बहुत ज़्यादा क्विक। तो देखेंगे इस तरह का प्लांट होता है स्टूडेंट, ये है छुई मुई का पौधा जिसे टच मी नॉट प्लांट कहते हैं, या आप इसे लाजवंती भी कहते हैं जनरल लैंग्वेज में, या फिर इसको सेंसिटिव प्लांट भी कहते हैं। लाजवंती क्यों कहते हैं, छूते ही शर्मा जाती है, आप इसको टच करेंगे और इसकी सारी पत्तियाँ फोल्ड हो जाएंगी। तो आपने देखा होगा छुई मुई का प्लांट, इसका जो बॉटनिकल नेम है दैट इज माइमोसा प्यूडिका। तो देखेंगे टच मी नॉट प्लांट और वी कैन से माइमोसा प्यूडिका, ये इसका साइंटिफिक नेम है, और कॉल्ड छुई मुई और लाजवंती प्लांट। उसके अंदर क्या होता है, इसको हम सेंसिटिव प्लांट भी कहते हैं। जैसे ही आपने इसको टच किया, इसकी सारी लीव्स एकदम से क्लोज हो गई। तो आपने कहीं भी टच किया, उससे कोई मतलब नहीं है कि टच की डायरेक्शन में ही कुछ कर रही है, ये बस आपने प्लांट की लीव्स को टच किया और वो फोल्ड हो जाएंगी, छुप जाएंगी, और एक बार के लिए पूरा पौधा ऐसे फोल्ड हो जाएगा, ठीक है, और थोड़ी देर बाद वापस से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा मूवमेंट है, सिस्मोनेस्टी। नेस्टिक मूवमेंट है क्योंकि किसी भी स्टिमुलस की डायरेक्शन का इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो रोल होता है वो टर्गर प्रेशर का रोल होता है। तो जैसे ही आप इनकी लीव्स को टच करते हैं तो लीव का जो बेसल पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड पल्विनस, उसके अंदर टर्गर प्रेशर चेंज होता है। जो भी वाटर उसके अंदर फिल था वो वाटर वहाँ से आ जाता है लीव्स के अंदर, और लीव्स क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, और क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। इस कारण क्या हो जाती है, सारी लीव्स फोल्ड हो जाती है। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, द टर्गर चेंज अकर इन थिन वॉल्ड सेल्स ऑफ पल्विनस। जो पल्विनस है उसकी थिन वॉल्ड सेल्स हैं, जैसे ही आपने उसे टच किया तो उसकी बहुत पतली सेल्स हैं, और उसके कारण क्या होता है, उसमें टर्गर प्रेशर चेंज हो जाता है, ठीक है। कॉजिंग फोल्डिंग एंड ड्रूपिंग ऑफ द कंपाउंड लीव्स। कंपाउंड लीव्स होती है तो एक लीव के साथ सारी लीव्स फोल्ड हो जाती है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्मोनेस्टी। ओके स्टूडेंट, तो क्या हुआ, प्लांट को टच किया और पूरा प्लांट की जो लीव्स थी वो सारी फोल्ड हो गई जहाँ पे आपने टच किया उसके आसपास की, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपने कहाँ से टच किया है, ठीक है। पूरी जो लीव्स है जिस पे भी आपका टच गया है वो सभी फोल्ड हो जाएंगी। नेक्स्ट टाइप का जो मूवमेंट है वो भी नेस्टिक मूवमेंट है, एंड इट इज़ कॉल्ड निक्टिनेस्टी, और ये रिलेटेड होगा कि प्लांट को लाइट कितने ड्यूरेशन में मिल रही है, और वी कैन से प्लांट के स्लीप पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है, यानी नाइट और डे में प्लांट में जो चेंज होते हैं। जैसे ही सुबह होती है फ्लावर्स ब्लूम्स हो जाते हैं, खिल जाते हैं, ठीक है, तो वो किसका एग्जाम्पल है, निक्टिनेस्टी का, ठीक है। सो मूवमेंट ऑफ हायर प्लांट्स इन रेस्पॉन्स टू द ऑनसेट ऑफ डार्कनेस,
ठीक है। तो रात खत्म हुई, डार्कनेस खत्म हुई, लाइट मिली और प्लांट में कुछ चेंज हुआ। और प्लांट स्लीपिंग, ये किससे, इसको क्या कहते हैं, प्लांट सो रहा था रात में जैसे हम सोते हैं और सुबह हुई तो वो जग गया, ठीक है। सो डेली मूवमेंट ऑफ फ्लावर्स, लीव्स एंड स्टोमेटा, स्टोमेटा भी तो ओपन होते हैं, हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस में। तो जैसे ही उनको सनलाइट मिलती है स्टोमेटा ओपन होते हैं क्योंकि उनको अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, फोटोसिंथेसिस करना है। तो यहाँ पे स्टिमुलस कौन हुआ, लाइट। लेकिन ये फोटोट्रॉपिज्म से डिफरेंट है। फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता है, प्लांट को लाइट मिल रही थी और उसकी डायरेक्शन में मूव कर रहा था। यहाँ डायरेक्शन से कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ हमें क्या पता है, नाइट खत्म हुई, डार्कनेस खत्म हुई, उसको लाइट मिली और फ्लावर्स क्या हो गए, खिल गए, स्टोमेटा क्या हो गए, ओपन हो गए। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ निक्टिनेस्टी। तो इसे को देखेंगे पिक्चर को, कितना प्यारा सा फ्लावर, जैसे ही उसे लाइट मिली वो खिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट इज कॉल्ड निक्टिनेस्टी, ठीक है। तो नेस्टिक मूवमेंट 2 टाइप के होते हैं, सिस्मोनेस्टी जिसमें हमने देखा टच मी नॉट प्लांट, माइमोसा प्यूडिका, एंड सेकेंड इज निक्टिनेस्टी जो कि प्लांट की स्लीपिंग को बताता है कि रात को प्लांट सो रहा था और सुबह प्लांट लाइट मिलते ही जग गया, ठीक है। जैसे कि हम जग जाते हैं तो फ्लावर्स क्या हो जाते हैं, खिल जाते हैं, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से दिखाई देता है। और ये मूवमेंट कैसे होता है, क्विक दिखाई दे रहा है आपको, एकदम से फ्लावर पूरा खिल गया है, जबकि हमारे जो ट्रॉपिक मूवमेंट बहुत स्लो होते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉपिक और नेस्टिक मूवमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं। सो स्टूडेंट, फर्स्ट डिफरेंस तो इनकी डेफिनेशन में है। ट्रॉपिक मूवमेंट कैसे होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, वाइल नेस्टिक मूवमेंट नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस in tropic movement, while direction of movement is not determined by the direction of stimulus, यानी यहाँ स्टिमुलस की डायरेक्शन का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। सेकेंड पॉइंट, ग्रोथ टेक प्लेस। हमने देखा था ट्रॉपिक मूवमेंट में प्लांट की किसी ना किसी तरह से ग्रोथ हो रही थी। जैसे फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता, प्लांट का जो शेडी पार्ट वाला था एरिया, जहाँ पे शेडी पार्ट था स्टेम का, वो ज़्यादा ग्रो कर रहा था और उसके कारण मूवमेंट शो हो रही थी। जबकि नेस्टिक मूवमेंट में किसी भी तरह की ग्रोथ शो नहीं होती। सो ग्रोथ डज नॉट टेक प्लेस इन नेस्टिक मूवमेंट। थर्ड पॉइंट, मूवमेंट्स आर स्लो। जो ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत स्लो होते हैं, बहुत दिन बाद आपको दिखाई देंगे। वाइल नेस्टिक मूवमेंट कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। आपने जैसे ही टच मी नॉट प्लांट की लीफ को टच किया, जैसे ही आपने माइमोसा प्यूडिका की लीफ को टच किया, वो तुरंत ही फोल्ड हो जाएंगी, तुरंत ही। तो आपको तुरंत दिखाई देगा वो चेंज। इट मीन्स ही कैसे होते हैं, बहुत क्विक होते हैं, ठीक है। सो मूवमेंट्स आर फास्ट। नेस्टिक मूवमेंट कैसा होता है, फास्ट। एग्जाम्पल, जैसे कि ट्रॉपिक मूवमेंट का एग्जांपल है ग्रोथ मूवमेंट ऑफ द शूट टुवर्ड्स द लाइट, लाइट की तरफ उसका बेंड होना। एंड नेस्टिक मूवमेंट का एग्जांपल है फोल्डिंग अप एंड ड्रूपिंग ऑफ लीव्स ऑफ द टच मी नॉट प्लांट। ये किसका एग्जांपल है, हमारे नेस्टिक मूवमेंट का। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो ये पार्ट था प्लांट मूवमेंट, इट इज़ कंप्लीटेड नाउ। अब हम इसकी समरी करते हैं। स्टूडेंट्स, plants part show response towards some stimuli and that is called plant movement. And there are 2 type of plant movement. One is tropic movement and second is nestic movement. Tropic movement are directional and nestic movement are non डायरेक्शनल। ट्रॉपिक मूवमेंट को फिर हम कुछ टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म एंड थिग्मोट्रॉपिज्म। Phototropism means movement relation to light. Stem will show positive phototropism and root will show negative phototropism. And phototropism occur due to synthesis of auxin hormone. Then we discuss about geotropism, movement relation to gravity. And we discuss root show positive geotropism and stem will show negative geotropism. Then we discuss about hydrotropism. Hydrotropism means movement towards वाटर, यानी यहाँ स्टिमुलस कौन है, वाटर। तो यहाँ पे भी सेम वही होगा, रूट्स जो होंगी पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करेंगी, यानी वाटर के टुवर्ड्स ग्रो करेंगी। एंड वाइल स्टेम विल शो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। दैन वी डिस्कस अबाउट कीमोट्रोपिज्म, मूवमेंट रिलेशन टू यानी केमिकल। तो यहाँ पे स्टिमुलस का काम करेगा कोई केमिकल। एंड एग्जाम्पल इज मूवमेंट ऑफ growth of pollen tube towards the
ओवरी, पॉलन ट्यूब जो ग्रो होती है वो स्टिग्मा से ओवरी की तरफ ग्रो होती है ताकि वो मेल जर्म सेल्स को कैरी करके फीमेल जर्म सेल्स तक पहुंचा सके. दैन वी डिस्कस अबाउट thigmotrophism. This movement is relation to any touch, any contact or support. For example, tendril of pea plant मूव टुवर्ड्स एनी सपोर्ट. जो टेंड्रिल होते हैं पी प्लांट के वो किसी सपोर्ट के मिलते ही उसी की डायरेक्शन में ग्रो करते हैं और प्लांट उस पर रैप होता हुआ ऊपर की तरफ ग्रोथ करता है. Then we discuss about nastic movement. There are two type of nastic movement. One is seismonasty. This non-directional movement towards any touch. ये किसके लिए होता है? किसी टच के लिए. For example, touch me not plant. When we touch leaf of touch me not plant, its leaves get folded. उसकी लीफ कैसे हो जाती है? Folded. ये किसका एग्जाम्पल है? Seismonasty. Then we discuss about nyctinasty. It is a movement of higher plants in response to onset of darkness. For example, daily movement of flowers, leaves and stomata. So students, हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया. इसको अच्छे से लर्न करेंगे. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट प्लांट हार्मोन एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट. तब तक इसको लर्न करते रहेंगे. थैंक यू.